हे एवरीवन, वेलकम टू डे 2 ऑफ माय 21 डे चैलेंज वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो करो खुद को चैलेंज, दिल और दिमाग दोनों ठीक हो जाएगा। और आज है हमारा डे 2 और कल का टारगेट था ये, आप देख सकते हैं। और मैंने सारे टारगेट कंप्लीट कर लिए। यो हो। तो सबसे पहले मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ न्यूज़पेपर के साथ। मैं न्यूज़पेपर के लिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो भी लोग बिगनर्स होते हैं उन्हें ये डाउट होता है कि न्यूज़पेपर कैसे करें या फिर करंट के लिए क्या करें। तो आप एक न्यूज़पेपर ले लो। आप हिंदी से हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, डजेंट मैटर, कोई से भी मीडियम हो, आप एक न्यूज़पेपर ले लो, उसको पढ़ो। देश दुनिया में क्या चल रहा है ये खबर आपको पता होंगी। उसके बाद आप लोग मंथली कर सकते हो। मंथली के लिए विज़न IAS का मैगज़ीन जो आता है वो आप देख लो। आप उनके वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में आते हैं। इतना आप करो और लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम आता है तो आप वन लाइनर कर लेना। तो इससे आपका जो पूरा है हॉलिस्टिकली कवर हो जाएगा। ओके। फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगी और स्क्रॉल करते करते मैं आई एक्सप्लेन पेज के पास। एक्सप्लेन पेज में यहाँ जुडिशरी के बारे में दिया गया है। अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से केस मिला है इसी के ऊपर दिया है इसमें, और रिमूवल ऑफ ए जज। तो यहाँ पे जो जुडिशरी के बारे में जो चीज़ें दी गई हैं आप तो पढ़ ही लीजिए, और जो चीज़ें नहीं दी है वो आप स्टैटिक पोर्शन में इसको कवर कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन क्या है, उसके पावर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब चीज़ें आप कवर कर लीजिए। ओके। फिर मैंने थोड़ा सा एडिटोरियल पढ़ा। लोहिया के बारे में कुछ चीज़ें दी गई थी, मैंने उसे पढ़ा और इसी के साथ मेरा न्यूज़पेपर ख़त्म होता है। फिर मैं विज़न IAS का मैगज़ीन पढ़ने लग जाती हूँ और आप देख सकते हैं कि जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था मैं उसे हाईलाइट कर दे रही थी। और आप भी मैगज़ीन पढ़ो तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उसे हाईलाइट कर लो, या फिर आप चाहते हो तो उसके नोट्स भी बना सकते हो। ओके। यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी दिया गया था कि कौन से कंट्री के बीच में साइन हुआ है, किसको कौन से नदी का पानी मिला है, ये सब चीज़ें। फिर ऑकस के बारे में दिया गया था। तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है आप उसे हाईलाइट कर लो। ओके। आपको ये अचानक से नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे आप इसे सीख सकते हो। देखिए, मैं वीडियो को लंबा बना के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, आपका और मेरा भी, इसीलिए मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा और आप कैसे इसको बेनिफिट में ला सकते हैं अपने लिए। तो ये NCERT की बुक है क्लास 9th की, और इसमें मैंने चैप्टर जो 4 है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इसको पढ़ा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, थॉमसन का मॉडल क्या है, रदरफोर्ड का और बोर्स मॉडल, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है हमारे BPSC के लिए, और मैंने इसे पढ़ा। अब देख सकते हैं मैंने इसे कंप्लीट किया। मूव करती हूँ अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर, और अब मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री में इसमें जो एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन के बारे में मैंने जो टारगेट में लिखा था मैं वही पढ़ रही हूँ। मैं इसके शॉर्ट नोट्स बना चुकी हूँ और मैं इसे अब रिवाइज़ कर रही हूँ। ओके। फिर उसके बाद इसे पढ़ने के बाद मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में आती हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना। मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि हमें कहाँ से कवर करना है। आप तमिलनाडु वाली बुक पढ़ लीजिए एक बार, फिर ल्यूसेंट से जो भी उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको याद कर लीजिए। उसके बाद आप घटना चक्र लगा लीजिए। घटना चक्र में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप उसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो भी साइट्स हैं, किस साइट्स पे किस नदी के किनारे हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली हैं, क्या चीज़ें उनको पता थी क्या नहीं पता थी, इंडस वैली के कैसे लोग कैसे रहते थे, क्या था उनका स्पेशलिटी क्या था, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़ना। मेंस के लिए मैं अभी सिर्फ DI कर रही हूँ, DI वो भी यूट्यूब से। अगर आपकी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। गाइस, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताती हूँ कि कैसे आप अपना टारगेट बनाइए और उसे अचीव कीजिए, और ऐसे करके आप अपने BPSC सिलेबस को एक बार पूरा कवर कर लेंगे। और यही सबसे बेस्ट वे होता है हॉलिस्टिकली किसी भी एग्ज़ाम को कवर करने का। ये है हमारा डे 3 का टारगेट। चलिए, अब आप लोग भी जाइए और अपना पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, और ऐसे ही मैं छोटा छोटा वीडियो लाती रहूँगी शॉर्ट में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।